वेलकम बच्चों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्कीन विच इज़ नोन एज हैलोजन एक्सचेंज मेथड। मास्टर साहब क्या तो हेलो, कैसे हो बच्चों? बढ़िया, सब कुछ ठीक ठाक, एवरीथिंग इज चलिंग ओके, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। चलो आओ बच्चा, क्या पढ़ना है आज? बेटा हम पढ़ने हैंगे हेलो अल्केन के निर्माण की चौथी विधि। चौथा मास्टर साहब, चौथा इसका मतलब आपने तीन पढ़ा दिया है। जी बच्चों, हमने पहले तीन मेथड पढ़ा दिया है, जिसमें पहला मेथड हमने आपको पढ़ाया था अल्केनों का हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, यानी हम अल्केनों का हैलोजनीकरण कराए थे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। याद कीजिए वीडियो नंबर 3, अल्केनों का हैलोजनीकरण। ओके मास्टर जी, तो हैलोजनीकरण करा के आप क्या प्राप्त किए थे? हेलो अल्केन। यस। फिर दूसरा मेथड बेटा हमने अल्कीनों का अम्ल हैलाइड के साथ संयोजन कराया था और मार्कोनिकॉफ नियम, याद है ना, मार्कोनिकॉफ नियम वो पढ़ाया था। फिर उसके बाद बच्चा हमने जो इसके प्रीवियस लेक्चर में हम चले तो हमने आपको अल्कोहल से हैलोइल के निर्माण विधि बताई थी, जिसमें हम 4 विधियां पढ़ाए थे। अल्कोहल में हमने 4 विधियां पढ़ाई थी। पहला आपको याद है, ल्यूकास अपकर्मक के साथ अल्कोहलों का क्रिया कराए थे, याद है बच्चा? तो बनता है 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलोअल्केन की रिएक्शन से। अल्कोहल में 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन हम कराए थे ल्यूकास एजेंट से, तो हमको 2 डिग्री हैलोअल्केन और 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हुआ था। फिर हमने बेटा SOCl2 सल्फ्यूरिक क्लोराइड डार्जेन अपक्रिया, याद कीजिए, वही जिसको बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन कहते हैं। हैलोअल्केन निर्माण की सबसे बेस्ट विधि है, वो क्या है? डार्जेन अपक्रिया। डार्जेन में SOCl2 के साथ हमने ROH का रिएक्शन कराया था, याद कीजिए, RCl SO2 और HCl बना था। यस सर जी, हमको याद है। उसमें 2 गैसें बनी थी, वो दोनों गैसें इवापोरेट हुई थी और हमको शुद्ध हैलोअल्केन प्राप्त हुआ था। ओके बच्चों, फिर उसके बाद हमने PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराया था और लास्ट में हमने PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ भी अल्कोहलों का रिएक्शन करा के हैलोअल्केन प्राप्त किया था। तो आज मास्टर साहब क्या करेंगे? आज बच्चा घबराइए नहीं, आज एक लास्ट मेथड है, दिस इज द लास्ट वन। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन। ओके बच्चों, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट इज टुडे, दिस इज टुडे हैलोजन एक्सचेंज मेथड, यानी हैलोजनों की विनिमय विधि। विनिमय मतलब मास्टर साहब अदला बदली। विनिमय मतलब बच्चों अदला बदली। क्या आपने कक्षा 10 में अपक्रिया पढ़ा होगा? याद कीजिए, द्विविस्थापन अपक्रिया, जिसमें आयनिक पार्ट, आयन का एक्सचेंज होता था ना, धनानिक पार्ट उसके धनानिक पार्ट के स्थान पे आता था और एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेता था। ठीक बच्चा, यहाँ भी वही होना है। क्या यहाँ भी धनायन होगा? नहीं बच्चा, यहाँ धनायन ऋणायन का आर नहीं होगा, यहाँ हैलोजन एक्सचेंज होगा, यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक्सचेंज होंगे, अदला बदली करेंगे। तो बेटा यहाँ एक बेस्ट मेथड हम पढ़ेंगे, बेस्ट मेथड नहीं 2 पढ़ेंगे हम लोग। क्या मेथड पढ़ेंगे? 2। विच वन? द फर्स्ट वन क्या बेटा? फ्रैंकल-स्टीन। क्या है? फिंकल-स्टीन अपक्रिया और दूसरा इंपॉर्टेंट स्वार्ज अपक्रिया। 2 साइंटिस्ट, दोनों ने एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ अल्काइल हैलाइड में अल्किल आयोडाइड और अल्किल फ्लोराइड, यानी अल्किल आयोडाइड मतलब आयोडोअल्केन और अल्किल फ्लोराइड मतलब फ्लोरो अल्केन बनाना सिखाया है। ओके बच्चा, तो उनका हम विशेष मेथड पढ़ेंगे। यहाँ ज़्यादा लंबा नहीं ले चलेंगे, आपको छोटे में सब कुछ किताब बताते हुए क्लियर करा देंगे। ओके बच्चों, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वांट टू टेल यू दैट कि व्हाट इज द टुडे। क्या है टुडे मास्टर साहब? हैलोजन एक्सचेंज मेथड। दिस वन बी द लास्ट मेथड बाय विच वी read and know the what is the method of preparation of haloalkane, halogen, halo क्या है मास्टर साहब? एक्सचेंज ऑफ हैलोजन, एक्सचेंज ऑफ हैलोजन या हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हटाओ इसका यार, क्या लिखते हो? हैलोजन एक्सचेंज मेथड, दिस वन बी द लास्ट। हैलोजन एक्सचेंज मतलब मास्टर जी अदला बदली, मेथड माने नियम, यानी बच्चों यहाँ हम हैलोजनों की अदला बदली कराएंगे। हैलोजन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का। तो क्या है बेटा? पहला मेथड है, पहला जिसको हम कहते हैं अल्किल आयोडाइड के निर्माण की एक्सक्लूसिव मेथड, यानी जिससे हम केवल अल्किल आयोडाइड बनाते हैं, वह दैट इज द मेथड नोन एज फ्रैंकल-स्टीन। फिंकल-स्टीन का मास्टर साहब? फिंकल-स्टीन अभिक्रिया। ओके मास्टर जी, व्हाट यू नो हियर। तो बेटा यह एक ऐसी अपक्रिया है जिसकी सहायता से हम केवल अल्काइल आयोडाइड बना सकते हैं। क्या बनाते हैं बच्चा? अल्काइल आयोडाइड। दिस इज द एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल आयोडाइड, ना कि हैलाइड, अल्काइल आयोडाइड
इस मेथड से हम केवल आयोडाइड का फॉर्मेशन कराएंगे, आयोडीन का। इसके पहले हमने आपको क्लोरीन ब्रोमीन का सेपरेट मेथड पढ़ाया, सॉरी कंबाइंड मेथड पढ़ाया था, जहाँ पर हम आयोडीन को नहीं ले रहे थे, फ्लोरीन नहीं ले रहे थे। यहाँ हम दोनों लेंगे, आयोडीन भी लेंगे और फ्लोरीन भी निकालेंगे। तो इस मेथड से हम अल्काइल आयोडाइडो का फॉर्मेशन कराएंगे, यानी आइडोअल्कीन का। और इसका सेकंड मेथड जो आएगा बेटा, वहाँ हम अल्काइल फ्लोराइड यानी फ्लोरो अल्कीन का रिएक्शन यानी बनाने की विधि पढ़ाएंगे। ओके मास्टर जी, आइए समझाइए। तो फ्रैंकलिन अभिक्रिया क्या है बेटा? वो अभिक्रिया जिसमें केवल अल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है, वह फिंकलस्टीन अभिक्रिया कहलाती है। क्या बच्चा? जिस अभिक्रिया में या वह रासायनिक अभिक्रिया, द केमिकल रिएक्शन इन विच, वह रासायनिक अभिक्रिया, द केमिकल रिएक्शन इन विच, जिसमें केवल ओनली अल्किल आयोडाइडो का, अल्किल आयोडाइड का, किसका मास्टर साहब? अल्किल आयोडाइडों का निर्माण होता है, अल्किल आयोडाइडों का निर्माण होता है, दैट इज कॉल्ड, वह फिंकलस्टीन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया मास्टर जी? फिंकलस्टीन अभिक्रिया। दैट इज द साइंटिस्ट, फिंकलस्टीन ने इस अभिक्रिया को कराया बेटा, इसलिए इस रिएक्शन का नाम ही रख दिया गया फिंकलस्टीन रिएक्शन। ओके मास्टर साहब, आई अंडरस्टैंड कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अल्किल आयोडाइड बनेगा, दैट विल कॉल्ड फिंकलस्टीन अभिक्रिया। यस बच्चा, दैट इज द वन, दैट इज द वन, दैट इज द वन, शी इज द वन, ही इज द वन। यही एक ऐसा है बेटा, इसमें एक और एक, केवल और एक। हाँ बच्चा, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल अल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है, फिंकलस्टीन अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चा क्या लेते हैं बेटा? यह हैलोजन विनिमय विधि द्वारा, यह हैलोजन विनिमय अभिक्रिया है, अर्थात बेटा इसमें हैलोजनों की अदला बदली होती है। ठीक है, यह हैलोजन विनिमय अभिक्रिया है, अर्थात इसमें बेटा हम लोग हैलोजनों का अदला बदली कराते हैं। अर्थात इस अभिक्रिया में क्या होता है मास्टर जी? इस रिएक्शन में हम लोग हैलोजन यानी क्लोरीन ब्रोमीन के स्थान पे क्या लाते हैं मास्टर जी? आयोडीन। इस अभिक्रिया में क्लोरीन तथा ब्रोमीन के स्थान पर क्या करते हैं मास्टर जी? आयोडीन। किसका मास्टर साहब? आयोडीन। हट, आयोडीन का विनिमय कराते हैं। किसका बेटा? आयोडीन का। इस अभिक्रिया में क्लोरीन के स्थान पर आयोडीन का विनिमय यानी अदला बदली, इसका ऐसा नहीं लेना है। अर्थात इस अभिक्रिया में क्लोरीन ब्रोमीन के स्थान पर आयोडीन की अदला बदली होती है, अदला बदली कराई जाती है बेटा। वी एक्सचेंज क्या बेटा? क्लोरीन एंड ब्रोमीन, एंड क्या पुट करते हैं वहां पे बेटा? हम लोग आयोडीन को लाते हैं। मेथड को समझिएगा अच्छे से, क्या कहना चाहते हैं इस मेथड को समझिए ढंग से, विधिवत से समझ लीजिए इसको। आप अभी समझिए, इसके बाद आपको बताते हैं कि हाउ कैन वी डू दिस, हम इसको कैसे करते हैं बेटा। तो क्या है, पहले अच्छा से प्रक्रिया पढ़ लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल अल्किल आयोडाइडों का निर्माण होता है, फिंकलस्टीन अभिक्रिया कहलाती है। यह हैलोजन विनिमय अभिक्रिया है, अर्थात इस अभिक्रिया में क्लोरीन तथा ब्रोमीन के स्थान पर आयोडीन की अदला बदली, यानी क्लोरीन और ब्रोमीन की जगह पे कौन आता है बेटा? आयोडीन। अभी हम रीजन में बताएंगे कि आयोडीन क्यों आता है, काहे आयोडीन को हटाकर क्लोरीन ब्रोमीन नहीं आ सकता। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ, इसको आप नोट कर लीजिए। तो क्या कहना है मास्टर साहब? व्हाट यू सेइंग? आई एम सेइंग बेटा कि इफ यू टेक अल्काइल हैलाइड RX एंड रिएक्ट्स विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, किसके प्रेजेंट मास्टर जी? एसीटोन। व्हाट इज दिस? दिस इज सॉल्वेंट, यह विलायक है बेटा। तो होगा क्या बेटा? ये आयोडीन इस X को हटाएगा
और जाके वहाँ जुड़ जाएगा RI और Na के साथ क्या हो जाएगा X। इसका नाम बेटा ये क्या होगा हमारा, ये प्रेसिपिटेट होगा, मतलब अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। किस रूप में मास्टर साहब, अवक्षेप। पीपीटी कहते हैं इसको, प्रेसिपिटेट। कौन मास्टर जी, NaX सोडियम आयोडाइड। तो बेटा यहाँ क्या है, यक्स क्या है, जहाँ यक्स किससे बिलोंग कर रहा है मास्टर जी, यक्स बिलोंग्स ओनली क्लोरीन एंड ब्रोमीन नॉट आयोडीन। यहाँ यक्स क्या लेना है बच्चा, या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन, नॉट आयोडीन। आयोडीन में क्या लेना है, सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, अल्काइल हैलाइड क्लोरीन ब्रोमीन, यानी क्लोरोमीथेन क्लोरोएथेन या ब्रोमोमीथेन और ब्रोमीथेन के साथ किसका, सोडियम आयोडाइड का, तब बनेगा RI अल्काइल आयोडाइड और NaX दैट इज अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट। यानी एक ऐसा लिक्विड एक ऐसा मटेरियल जो किसी सॉल्यूशन में अनडिजॉल्व होता है, नीचे को जम जाता है बेटा, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। अरे आपने पानी में बालू डाला होगा तो बालू नीचे जम जाता है ना, बालू पानी में डालने पर जो जमा तो उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। पानी में आप चाक डालिए, मिट्टी डालिए तो नीचे जम जाता है ना बच्चा, आफ्टर प्लेस्ड इट इन स्टील, या उसको हम शांत छोड़ते हैं तो कुछ देर बाद देखते होंगे आप लोग को नीचे की तरह जम जाता है। कौन चीज़ जम जाता है, पानी नहीं, बालू और मिट्टी और रेत और चाक, इन सबको पानी में डालेंगे तो शांत छोड़ देने पर ये जम जाता है, तो जो जमा है उसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो वैसे यहाँ भी NaX प्रेसिपिटेट के फॉर्म में प्राप्त होता है। इसको आप नोट करिए, फिर हम आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल। नीचे हो गया ये थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इसको और नीचे कर लीजिए मास्टर जी। चल बेटा हो गया, कोई बात नहीं, इसको तो नीचे करने में भी चाहिए है। चल बेटा हेलोजन मेथड ये क्लियर। तो देख बेटा यहाँ ClBr क्या है हमारा, क्लोरीन ब्रोमीन। इस यक्स के प्लेस पे यूज करना है, NaI के साथ रेड कराएंगे तो ये I जो है इसको डिस्प्लेस करेगा, I ये हेलोजन इस हेलोजन एटम को हटाएगा और इसकी जगह पे स्वयं आएगा। देखो आ गया कि नहीं, और Na के साथ कौन आ गया बेटा, X। ये किसके रूप में मिला, प्रेसिपिटेट के रूप में। और यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन, यक्स के प्लेस पे हमको क्या लेना है, क्लोरीन और ब्रोमीन लेना है। ओके मास्टर जी, आई अंडरस्टूड। तो जरा रिएक्शन दिखाइए और व्हाट इज द रीजन कि NaCl NaBr ही लेना है, NaI के साथ ही खाली ये होगा और किसी के साथ क्यों नहीं होगा। तो फिंकेलस्टीन अपक्रिया में बताया गया बेटा, फिंकेलस्टीन ने बताया कि इस प्रक्रिया द्वारा केवल और केवल हम अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करा सकते हैं, नॉट एनीवन। अभी रीजन बताते हैं, पहले हम दिखा दें एग्जाम्पल आपको कि हाउ कैन अल्काइल आयोडाइड फॉर्मेड। आर यू रेडी टू नो। चल बेटा आजा, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है, वाह। चलो बेटा रेडी, आर यू ओके। चलो RX दैट इज द एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। R मतलब मास्टर साहब CH3Cl या दूसरा CH3Br या तो C2H5Cl या तो C2H5Br, इन्हीं को लेंगे आप। यस बेटा इन्हीं को लेंगे, केवल और केवल ClBr को लेना है और एक्सचेंज किसके साथ कराना है, I के साथ, यानी केवल आयोडीन बनाना है, आयोडीन के साथ रिएक्शन होगा और किसी के नहीं। यानी मास्टर जी यहाँ पे हम कौन सा रिएजेंट ले लें, NaI। जी बिल्कुल बेटा, रिएजेंट होगा NaI सोडियम आयोडाइड। वाट सोडियम आयोडाइड एंड व्हाट हियर सोडियम आयोडाइड। तो बच्चों आपको मालूम है कि यहाँ जो हम सॉल्वेंट ले रहे हैं दैट इज व्हाट, एसीटोन। ओके मास्टर जी, द सॉल्वेंट इज हियर टेकिंग एसीटोन दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। यह एक कार्बनिक पदार्थ है बेटा, विलायक। एसीटोन क्या है, कार्बनिक विलायक, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ये एसीटोन। अगर ये ना होता तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। तो एक्सचेंज कराना है बच्चा, तो एक्सचेंज मतलब I यहाँ जाएगा, Cl यहाँ आएगा। आर यू श्योर, जस्ट मास्टर जी। तो क्या करना है, I ये लाइए बच्चों, तो CH3 के साथ कौन आ जाएगा, I, और Na के साथ कौन जाएगा, Cl इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट वन CH3 के साथ कौन आएगा, I, और Na के साथ कौन जाएगा बेटा, Br दैट इज आल्सो प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट वन इज व्हाट, C2H5I, फिर Na के साथ Cl। ओके,
और यहाँ C2H5I के साथ बनेगा NaBr, दिस इज प्रेसिपिटेट। तो देखो बेटा अल्काइल में मिथाइल आयोडाइड, इथाइल मिथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओनली एंड ओनली अल्काइल आयोडाइड। ये अल्काइल आयोडाइड के निर्माण की केवल विधि है। इस विधि से हम अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड नहीं बना सकते, यानी क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोइथेन नहीं बन सकता इस मेथड से। तो बच्चा यहाँ लिए हमने क्या बताया, हमने RX में X के स्थान पे क्या लेना है, क्लोरीन ब्रोमीन, और NaI के साथ यानी सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, ये आयोडीन इसको एक्सचेंज करेगा, इसकी जगह पे खुद आएगा। आयोडीन किसकी जगह आएगा बच्चों, क्लोरीन की जगह पे। देखो आया ना, यहाँ भी देखो ब्रोमीन की जगह पाया, यहाँ देखो क्लोरीन की जगह पाया, यहाँ ब्रोमीन की जगह पाया। कौन आ रहा है, आयोडीन एक्सचेंज कर रहा है, दूसरे अदला बदली हो रही है। इसमें देखो क्या कहते हैं हम लोग, कौन विधि कहते हैं, हैलोजन विनिमय विधि। कौन कराया बेटा, फिंकलस्टीन। कौन कराया, फिंकलस्टीन, इसलिए सब क्रिया का नाम आया फिंकलस्टीन अपक्रिया। अब पूछा गया मास्टर जी कि मान लीजिए, ठीक है, इसको इरेज करते हैं हम, और बच्चों उसको नोट करो, फिर हम आपको बताते हैं कि हाउ, क्या ये होगा कि नहीं, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। मास्टर जी दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5th and 6th, जरा टेक करते हैं। 5th and 6th इज हैपन और नॉट। जैसे हमने ले लिया CH3Cl एंड रिएक्ट करा दे बेटा NaBr के साथ। यहाँ ले लेते हैं C2H5Cl, Br ले लेते हैं, और Na के साथ क्या ले लेते हैं, Cl, और लेते हैं वही एसीटोन। यहाँ भी क्या बच्चा, एसीटोन। अभी बताओ बचवा कि रिएक्शन होगा कि नहीं। आप चेक करो, क्या ये ब्रोमीन इस क्लोरीन को हटा के इसकी जगह पाएगा, और ये क्लोरीन इस ब्रोमीन को हटा के इसकी जगह आएगा कि नहीं। अगर आएगा तो या हाँ या नहीं, इसका जवाब दीजिए अगर आपके पास हो तो। पहले आप जवाब दीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि होगा कि नहीं होगा। बताइए, इस डायरेक्शन पॉसिबल, क्या ये ब्रोमीन इस क्लोरीन की हटाकर इसकी जगह पे आएगा, और दूसरा ये क्लोरीन इस ब्रोमीन को हटा के इसकी जगह पे आएगा कि नहीं। जरा बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी फास्ट कमेंट कीजिए और बताइए होगा कि नहीं। इस डायरेक्शन विल बी पॉसिबल और नॉट, यस या नो। तो बताइए बच्चों, नो, दिस रिएक्शन, नो, नो रिएक्शन, बोथ में दोनों रिएक्शन नहीं होगा, दोनों रिएक्शन नहीं होगा। अब पूछा गया मास्टर साहेब ऐसा क्या है कि ये आयोडीन इस ब्रोमीन को हटा पा रहा है, ये आयोडीन इस क्लोरीन को हटा पा रहा है, आयोडीन ब्रोमीन को, आयोडीन क्लोरीन को हटा दिया, तो ब्रोमीन क्लोरीन को क्यों नहीं हटा पा रहा, और NaCl यानी क्लोरीन ब्रोमीन को क्यों नहीं हटा पा रहा है। रीजन ये है, यानी ये क्रिया क्यों नहीं हो रही है, कोई क्रिया नहीं होगी। इसकी वजह, व्हाट इज द मेथड या व्हाट इज द रीजन कि दिस रिएक्शन नॉट हैपन, कोई क्रिया नहीं होगी। जरा बताइए क्यों नहीं होगी। अब आइए बच्चों चलते हैं, इसका रीजन समझते हैं कि या इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज द मैकेनिज्म। इस अपक्रिया ये हुई, ये क्यों नहीं हुई, ये चारों हुआ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये दोनों क्यों नहीं हो रहा है, इसका रीजन जानना चाहता है। इंडिया वांट्स टू नो द आंसर। तो मास्टर जी आपको जवाब देना पड़ेगा। जी बेटा बिल्कुल देंगे। आइए उसका जवाब क्या है सुनिए, कि ये दोनों काहे रिएक्ट नहीं हो रहे हैं, यानी इन दोनों में ब्रोमीन जो है इसके साथ इसको हटा के इसकी जगह पे क्यों नहीं आया, और क्लोरीन जो इसको हटा के इसकी जगह पे क्यों नहीं आया। उसका मेन रीज़न बता दे बच्चा। आइए जानते हैं उसका रीज़न क्या है, इसको आप नोट करिए, फिर हम आपको बताते हैं कि बोथ रिएक्शन वाई नॉट हैपन। कैन वी इरेज इट, किसका मैं इरेज कर सकता हूँ बच्चों। चलो इसको मैंने कर दिया इरेज। और अब आइए बारी किसकी, कि वाई दिस कोलावेरी डी, कि यह रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है। वाई दिस कोलावेरी 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 डी। चलो बेटा आ जाओ। तो उसका रीजन, तो दैट इज द रीजन, इस रिएक्शन के न होने का रीजन ये है दुश्मन इसका, एसीटोन। क्या है मास्टर साहब, एसीटोन। कारण, अभिक्रिया न होने का कारण, यहाँ समझते हैं बेटा व्हाट इज द रीजन कि दैट दी बोथ रिएक्शन नॉट हैपन। तो रीजन बेटा जो है, एसीटोन जो है एक कार्बनिक विलायक है, एसीटोन। यू नो मास्टर जी एसीटोन क्या है, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, ये एसीटोन है बेटा। एसीटोन एक कैसा विलायक है मास्टर जी, कार्बनिक विलायक है। ओके मास्टर जी, क्योंकि कार्बन मिला है तो ऑब्वियसली कार्बन विलायक होगा, जो सहसंयोजी होता है। कैसा होता है मास्टर जी, सहसंयोजी।
प्रकृति का होता है, दैट इज कोवैलेंट कैरेक्टर का होता है। मतलब ये कोवैलेंट कैरेक्टर मतलब मास्टर साहब, कोवैलेंट मतलब बेटा सहसंयोजी, यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन साझा हुआ है, तो बेटा ये सहसंयोजी विलायक है। इसका मतलब कि ये उसी को डिसॉल्व करेगा जो सहसंयोजी होगा। यानी ये अगर सहसंयोजी विलायक है तो ये उसी को घोल सकता है जो यौगिक सहसंयोजी हो। अब सुनो बेटा, NaCl, NaBr और Na हैं तो तीनों एक ही ग्रुप के, लेकिन इन तीनों में अगर हमको कक्षा 11 में हमारा मास्टर केमिस्ट्री पढ़ाया होगा तो एक नियम पढ़ाया होगा, फजान का नियम। किसका नियम? फजान का। फजान सर क्या बोले हैं? आपने फिर फंसाया है। फजान, फजान कौन है फजान? तो फजान इज द साइंटिस्ट हु सेज दैट कि इन द अर्थ, पृथ्वी पर कोई भी आयनिक यौगिक पूर्ण रूप से आयनिक नहीं है। कोई भी आयनिक यौगिक पूर्ण रूप से आयनिक नहीं है और कोई भी सहसंयोजी 100% सहसंयोजी नहीं है। उसके अंदर डुअल नेचर होता है। मतलब वैद्युत संयोजी वाला पूर्ण रूप से वैद्युत संयोजी नहीं है, सहसंयोजी वाला पूर्ण रूप से सहसंयोजी नहीं है, यानी उसके अंदर दोनों कैरेक्टर होता है जो डिपेंड करता है धनायन और ऋणायन की प्रकृति पर। अगर आयनिक यौगिक है उसके अंदर सहसंयोजी गुणधर्म को याद जानना है तो बेटा हमको देखना पड़ेगा धनायन और ऋणायन जो भी हमारा कंपाउंड जुड़ा है जिससे धनायन से ऋणायन से, उसमें धनायन का आकार कितना है और छोटे ऋणायन का आकार कितना है। तो बच्चा उसके लिए बताया फजान ने कि अगर धनायन का आकार छोटा और ऋणायन का आकार बड़ा हो, ध्यान सुनिएगा, अगर धनायन परमाणु का आकार छोटा हो और ऋणायन परमाणु का आकार बड़ा हो तो ऐसी स्थिति में सहसंयोजी गुणधर्म ज़्यादा होता है। ओके बच्चों, तो जिस यौगिक में ऋणायनिक भाग बड़ा आकार का हो, धनायनिक भाग छोटा आकार का हो, उसके अंदर सहसंयोजी प्रकृति होती है, यानी वह सहसंयोजी गुणधर्म का होता है। तो बच्चा एसीटोन जो है एक कार्बनिक विलायक है जो सहसंयोजी प्रकृति का होता है। अतः मतलब मेन मास्टर जी क्या बताना चाहते हैं? अतः यह केवल उन्हीं पदार्थों को घोल पाता है या उन्हीं यौगिकों को घोल पाता है, इसे कहिए पदार्थों को घोल पाता है जो या जिनके भीतर, ऐसे कहिए, सहसंयोजी गुणधर्म अधिक हो। जिनके भीतर कौन सा बच्चों? सहसंयोजी गुणधर्म अधिक होता है। ओके बच्चा, तो जिस भी किसी के पास सहसंयोजी गुणधर्म अधिक होता है वह उन्हीं को क्या करता है बेटा? ये उन्हीं को घोल पाता है। तो बच्चा सीधे सीधे जवाब अब हमारे पास आया कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो है NaCl, ओके मास्टर जी, NaBr और Na। इन तीनों में बेटा अगर इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करें तो ये Na+ होगा Cl- और यहाँ Na+Br- एंड लास्ट में आएंगे बेटा Na+ और आयोडीन-। तो देख बेटा सबके धनायन का तो आकार सेम है क्योंकि सबका धनायनिक परमाणु बराबर है। सबका धनायन क्या है? सेम है, सोडियम सोडियम सोडियम। लेकिन ऋणायन इसका अलग है, इसका क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, आयोडीन। अब बेटा ये एक ही ग्रुप के हैं, एक ही समूह के हैं। इस आकार में इसका आकार छोटा, इसका आकार उससे बड़ा, इसका आकार सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा आकार किसका होगा? आयोडीन का। यानी आयोडीन मतलब यानी आई का जो है इसके अंदर सहसंयोजी गुणधर्म अधिक होगा। तो बेटा NaI के अंदर कौन सा गुणधर्म होगा? सहसंयोजी गुण अधिक होगा, इसलिए यह केवल एसीटोन में घुलता है और NaCl NaBr नहीं घुलता। इसलिए NaCl और NaBr का यानी हम क्लोरो और ब्रोमो अल्कीन का हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड नहीं करा पाते। किसका केवल करा सकते हैं? आयोडीन का, यानी आयोडो अल्कीन का। रीजन, क्योंकि सोडियम आयोडाइड इज अ कंपाउंड हु टेक कोवैलेंट कैरेक्टर, जिसके अंदर वैद्युत संयोजी सहसंयोजी गुण सबसे ज़्यादा होता है। कौन सा गुणधर्म बेटा? सहसंयोजी। इसलिए NaI जो है इसके साथ रिएक्ट करता है एसीटोन के प्रेजेंस में, जबकि NaBr NaCl नहीं करते। तो समझिए बच्चा, तो याद रखिएगा NaCl NaBr NaI में सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर वैद्युत संयोजी सहसंयोजी गुणधर्म किसके अंदर है बेटा? इसके अंदर। ये दोनों कौन से हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट कैरेक्टर वाले हैं। EC, ये भी EC, ये CC। व्हाट इज EC CC?
इलेक्ट्रोवाइलेंट कैरेक्टर, इलेक्ट्रोवाइलेंट करंट, ये कोवैलेंट कैरेक्टर, यानी इसके अंदर सहसंयोजी गुण ज़्यादा है, इन दोनों के अंदर सहसंयोजी गुण कम है। तो जिसके अंदर सहसंयोजी गुण धर्म अधिक होगा कि यह उन्हीं को घोल पाता है, इसीलिए यानी आई का यहाँ पे होता है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। आर यू श्योर बच्चों? क्या आपको जवाब मिला? जी बच्चों, तो यही था रीजन बच्चा। तो ये रिएक्शन न होने का कारण मालूम चला। ओके, तो NaCl NaBr में Na में। ओके बच्चों, तो एसीटोन एक कार्बनिक विलायक है जो सहसंयोजी प्रकृति का होता है, अतः यह केवल उन्हीं पदार्थों को घोल पाता है जिनके अंदर सहसंयोजी गुणधर्म अधिक होता है। यानी लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, एक जैसा एक जैसे को घोलता है। लोहा लोहे को काटता है, पत्थर पत्थर को काटता है, और कुत्ता कुत्ते को काटता है। ऐसे ही सहसंयोजी सहसंयोजी में घुलता है और वैद्युत संयोजी में घुलता है। ओके बच्चों, तो एसीटोन केवल और केवल Na को घोल पाएगा, NaCl NaBr को घोल नहीं पाएगा। रीजन कि एसीटोन कार्बनिक विलायक है, तो कार्बनिक यौगिक यानी जिसके अंदर सहसंयोजी गुण होगा उसको घोल पाएगा। NaCl NaBr को नहीं घोल पाएगा। NaCl NaBr को घोलना है तो एसीटोन की जगह पे क्या लेना पड़ेगा? जल। वाट? जल, H2O। ओके बच्चों, तो समझ में आई ये बात? चलिए बच्चों, क्लियर है भैया? तो क्या हमने सीखा बेटा कि यह केवल और केवल किसके साथ रिएक्ट करेगा? ओनली एंड ओनली आयोडीन के साथ, नॉट क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ओके बच्चा, तो कैन यू नोट इट? ओके बच्चों, तो क्लियर है कि नहीं? ये बात समझ में आया? ये केवल किसके साथ रिएक्ट करेगा? सोडियम आयोडाइड के साथ, सोडियम आयोडाइड Na के साथ, NaCl NaBr के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। रीजन समझ में आया? क्या है? यही है कि एसीटोन जो है ये कार्बनिक विलायक है जो सहसंयोजी प्रकृति का होता है, अर्थात यह केवल उन्हीं पदार्थों को घोल पाता है जिनके भीतर सहसंयोजी गुणधर्म अधिक होता है। और अभी हमने बताया बेटा NaCl NaBr Na में सबसे ज़्यादा किसके अंदर सहसंयोजी गुणधर्म है? Na के पास, इसलिए Na के साथ ये क्रिया करके उसको कर देता है बच्चा। क्लियर? तो जरा देखिएगा फजान के नियमानुसार, किसके? फजान, हु इज द वन? दिस इज द साइंटिस्ट। फजान के नियमानुसार, फजान के नियमानुसार, फजान का नियम अभी हमने बताया कि धनायन का आकार जितना छोटा, ऋणायन का आकार जितना बड़ा, सहसंयोजी गुण उतना ज़्यादा। तो फजान के नियमानुसार क्या होता है बच्चों? फजान के नियमानुसार जरा बताइएगा तो क्या है? NaCl Na सोडियम आयोडाइड में NaCl तथा NaBr की तुलना में, NaCl तथा NaBr की तुलना में सहसंयोजी गुणधर्म सबसे ज्यादा होता है। सहसंयोजी गुणधर्म सबसे अधिक होता है। ओके बच्चा, अतः यह केवल इसलिए Na के साथ रिएक्शन होता है बच्चा। ओके, निभाजन के अनुसार Na में NaCl तथा NaBr की तुलना में सहसंयोजी गुणधर्म सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि यह Na के साथ रिएक्ट करता है और किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, यानी NaBr NaCl का रिएक्शन नहीं होता। आर यू श्योर बच्चा? तो दिस इज द रीजन, यही कारण है कि यहाँ केवल Na की रासायन की Na का विनिमय संभव होता है। ओके बच्चा, दिस इज द रीजन कि Na का ही विनिमय संभव होता है, NaCl NaBr का नहीं होता। आर यू श्योर बच्चा? एनी डाउट? आर यू श्योर? यानी अर्थात इसका मतलब क्या हुआ बच्चा? इसका मतलब ये हुआ कि RCl और RBr अगर हम रिएक्ट कराएंगे Na के साथ, तब तो हैलोजन एक्सचेंज मेथड के थ्रू दोनों बेटा हैलो ये भी और साथ ही साथ ये भी दोनों रिएक्ट होंगे। किसके प्रेजेंस में बच्चा? एसीटोन के। और क्या बनाएंगे मास्टर जी? अल्काइल आयोडाइड। क्या बनाएंगे? अल्काइल आयोडाइड। तो बच्चा RCl Na के साथ करेगा तो क्या बनाएगा मास्टर सी?
RI और NaCl। ओके, ये होगा प्रेसिपिटेट। और यहाँ भी बच्चा RI प्लस NaBr, ये भी होगा प्रेसिपिटेट। दिस रिएक्शन वाज गिवन बाय द ग्रेट साइंटिस्ट नेम्ड फिंकलस्टीन, इसलिए इसको हम फिंकलस्टीन प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। आर यू श्योर? इसको नोट करिए बच्चों, फटाक से नोट कीजिए, तब आपको हम लास्ट में मेथड भी पढ़ा के इसको खत्म कर देते हैं। बस 5 मिनट और बने रहिए, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको व्हाट इज द लास्ट मेथड। नोट इट। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या लास्ट वन, दैट इज नोन एज स्वार्ज अभिक्रिया। कौन सी प्रक्रिया बच्चों? स्वार्ज। ओनली 5 मिनट आई विल टेक यू, 5 मिनट और आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको लास्ट अभिक्रिया समझाते हैं जिसका नाम है स्वार्ज रिएक्शन। बोले तो मास्टर साहब स्वार्ज मतलब, स्वार्ज इज द साइंटिस्ट हु रिएक्ट विथ this and form method that is known as Schwarz method। चलिए बेटा रेडी। तो सेकेंड वन हाइड्रोजन विधि की, ये है स्वार्ज अभिक्रिया। दिस इज आल्सो साइंटिस्ट हु गिव अ रिएक्शन टू एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन में फ्लोरीन का। बेटा क्या बनाया बेटा? फ्लोरीन। ये एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ फ्लोरीन है। कौन सा मेथड मास्टर जी? एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ फ्लोरीन। ओके बच्चा, स्वार्ज रिएक्शन यानी इस प्रक्रिया द्वारा केवल हम अल्काइल फ्लोरो अल्केन, यह अभिक्रिया, दिस रिएक्शन इज ओनली फॉर, यह क्रिया केवल अल्किल फ्लोराइडों की, अल्किल फ्लोराइड का निर्माण कराती है। यानी इस अभिक्रिया से बच्चा हम लोग केवल अल्काइल फ्लोराइड का निर्माण करते हैं। जैसे होता क्या मास्टर जी? यहाँ भी बेटा यह भी एक हाइड्रोजन एक्सचेंज प्रक्रिया है, यह भी एक हाइड्रोजन विनिमय विधि या हाइड्रोजन विनिमय अभिक्रिया है। मतलब मास्टर साहब इसमें भी हाइड्रोजनों का क्या कराते हैं हम लोग? एक्सचेंज, अदला बदली। कैसे मास्टर जी? तो देते हैं बेटा, हम लेते हैं RX विथ AgF सिल्वर फ्लोराइड के साथ, या RX विथ Hg2F या HgF2 मर्क्यूरिक फ्लोराइड के साथ। तो होता क्या मास्टर जी? ये Ag इस X के साथ क्या बनाया जाता है? AgX, और R के साथ क्या बन जाता है? F, अल्काइल फ्लोराइड। यहाँ भी वही होता है बेटा, R के साथ F और Hg के साथ क्या हो जाता है? Cl2, HgX2, हटो यार, HgX2। ओके मास्टर जी। तो दिस विल द रिएक्शन ऑफ दिस, फ्रॉम दिस रिएक्शन वी कैन ओनली चेंज व्हाट कैन बेटा, यह केवल अल्किल फ्लोराइड बना सकते हैं। इस मेथड से केवल हम अल्किल फ्लोराइडों का निर्माण कराते हैं, अल्किल फ्लोराइड। यहाँ यक्स क्या है बच्चा? ध्यान दीजिएगा, जहाँ यक्स बिलोंग्स टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। एक्स बिलोंग्स व्हाट? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी हम यहाँ पे हम क्लोरीन को भी एक्सचेंज करा सकते हैं, फ्लोरीन को भी और आयोडीन को। रीजन है बेटा कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सबसे ज़्यादा विद्रोही तत्व कौन सा है? यही फ्लोरीन है। ये इसको एक्सचेंज करेगा, इसके प्लस पे आएगा, ऐसे ये इसको एक्सचेंज करेगा, इसके प्लस पे आएगा। तो बच्चा यही रहा आपका क्या? दिस इज नोन एज स्वार्ज रिएक्शन गिवन बाय द साइंटिस्ट नेम स्वार्ज। तो इसको हम इरेज करें और आपको एग्जाम्पल दिखा दे बच्चों, फटाफट आई 2-4 एग्जाम्पल इसका धड़ाक दिखा देते हैं और इसके बाद इस वीडियो का करते हैं अंत। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा वो होगा केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन, हैलोअल्केन के निर्माण की रासायनिक विधियाँ, रासायनिक गुणधर्म, ना कि केमिकल रिएक्शन। मास्टर जी कहाँ होश में, केमिकल रिएक्शन कराना है ना कि केमिकल विधियाँ हैं। तो बच्चा एग्जाम्पल फर्स्ट में पकड़ते हैं और आपको बताते हैं कि सबसे पहले लीजिए CH3Cl विथ रिएक्ट कर दीजिए बेटा AgF के साथ। ओके मास्टर जी। सेकेंड वन, व्हाट इज सेकेंड वन बेटा? C2H5Br ले लीजिए, AgF के साथ कराइए।
चलिए CH3I का रिएक्शन HgCl2 HgF2 के साथ हटे AgF2। नेक्स्ट वन इज व्हाट मास्टर साहब, रिएक्शन पे रिएक्शन C2H5I विथ AgF। तो व्हाट एक्सचेंज कराते हैं। चलो बेटा एक्सचेंज कराएं, रेडी हैं आप लोग। हटे यार, काहे गंदा सा लिख रहे हो मास्टर, गंदा सा गन्ना सा। चल बेटा क्या करना है, क्लोरीन हटाओ, HgF जोड़ो। तो बेटा CH3F और AgCl तो मास्टर जी हियर C2H5F एंड AgBr, हियर CH3F with HgI2 and here C2H5F और AgI। ओके बच्चा, तो दिस इज द लास्ट वन। और ये मेथड जो है बच्चा, दिस इज नोन एज स्वार्ज रिएक्शन। कराने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, स्वार्ज। इस विधि से केवल हम अल्किल फ्लोराइड यानी फ्लोरो अल्केन का निर्माण कराते हैं। ये बेटा क्लोरोमीथेन, फ्लोरोमीथेन, फ्लोरोइथेन, फ्लोरोमीथेन, फ्लोरोइथेन। ओके, फ्लोरोइथेन, फ्लोरोमीथेन, फ्लोरोइथेन और फ्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन हो गया। और ये हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चा। अगला वीडियो जो हमारा रहेगा दैट इज द रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन का केमिकल रिएक्शन। तो थैंक यू फॉर लुकिंग दिस वीडियो।